ही बताओ, एक एक करके बात करते हैं। पहले डेटर्स के बारे में या पहले प्रोविजन के बारे में सोचते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन क्या होता है सर? प्रॉफिट्स को सेट असाइड करना। क्या प्रोविजन में कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है? नहीं सर, प्रोविजन में कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी है। हमने तो सिर्फ सोचा बैड डेट हो सकता है फ्यूचर में, तो एंटीसिपेट करके प्रॉफिट सेट असाइड कर लिया। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरा नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम। अगर ये पीएल में, मैंने इसको पीएल में डाला होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पीएल से वापस रिवर्स करना पड़ेगा। देखते हैं। ओपनिंग प्रोविजन था, ओपनिंग प्रोविजन 150, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन है 190, और इस साल 230 का बैड डेट हुआ। बैड डेट में राइट ऑफ करता हूं तो जर्नल एंट्री होता है पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, पीबीडीडी टू बैड डेट 230। तो मैंने इस साल प्रोविजन बनाया कितना होगा? बाई पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर मैंने प्रोविजन बनाया कितना होगा? प्रोविजन बनाया बैलेंसिंग फिगर -150, 270। याद करो, मैं एक फॉर्मूला सिखाता था, ओपनिंग ऐसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस बैड डेट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस बैड डेट। ओपनिंग था 150, बैड डेट 230, 80,000 कम पड़ गया, और 190 का प्रोविजन क्लोजिंग में चाहिए, तो 190 और 280, 190 और 80, 270 का मेरे को पीएल से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन मैंने पीएल से बनाया है, ये पीएल में एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम, जो मेरे को पीएल से क्या हटाना पड़ेगा? मैं पीएल से हटा देता हूं, ऐड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने पीएल में प्रोवाइड किया है 270 नॉन कैश आइटम है, पीएल से हटा दिया 270। अब डेटर्स में क्या हुआ? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2390 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 2830, और कुछ बैड डेट हो गया। बैड डेट मतलब उसका कैश नहीं आया होगा। जो बैड डेट हो गया उसका हमारे घर में पैसा थोड़ी आएगा। तो अगर मैं डेटर्स का चेंज निकालूंगा तो डेटर्स का चेंज हो गया 2830 प्लस 230 माइनस 2390, ये हो गया 6,70,000। और मेरा डेटर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो मेरा इंक्रीज इन डेटर्स 670, इंक्रीज इन डेटर 670। बैड डेट मतलब पैसा नहीं मिला, तो इसको हटा के चेक करो डेटर में नेट इंक्रीज क्या है। इसके साथ अगर डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज चेक करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। आप पहले बोलो सर बैड डेट हटाओ, जो हो गया उसको हटाओ, वो कैश फ्लो का आइटम है ही नहीं, वो पैसा नहीं मिला, उसको हटाओ। उसको छोड़ के चेक करो मेरा डेटर का इंक्रीज कितना है, मेरा डेटर का इंक्रीज कितना है। तो मैंने डेटर अकाउंट में बैठाया, डेटर अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ दिया, बैड डेट भी हम दिखाए, और बैलेंस नेट आ गया मेरा इंक्रीज इन डेटर 670। ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग में मेरा डेटर इंक्रीज हो गया बाई 6,70,000, और ये इंक्रीज इन डेटर हम लोग कहां दिखाएंगे? ये इंक्रीज इन डेटर्स हम लोग दिखाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कैसे दिखाएंगे? एज एन आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल चेंज में डेटर अकाउंट दिखाएंगे एज एन आउटफ्लो। नहीं गौतम, याद करो सिखाया था, पीबीडीडी कभी भी डेटर अकाउंट में नहीं जाता। तो डेटर अकाउंट ग्रॉस पे बनता है, और प्रोविजन का अकाउंट अलग बनता है। ये दो अलग अलग अकाउंट है, ये सेम अकाउंट नहीं है। डेटर का अकाउंट अलग है और प्रोविजन का अकाउंट अलग है। ये जो मेथड हमने किया ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग कट। ये ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 1 मैं लिखता हूं, ऑल्टरनेटिव 1। एक मजेदार बात देखोगे, अगर मैं इतना नहीं करके सिर्फ डेटर के क्लोजिंग बैलेंस, नेट बैलेंस को मैं इंक्रीज डिक्रीज चेक करता, डेटर कितने से इंक्रीज किया है? 4 लाख। अगर मैं यहां लिखूं इंक्रीज इन डेटर्स 4 लाख, इंक्रीज इन डेटर्स 4 लाख, आउटफ्लो, देखो क्या आपका ये नेट इंक्रीज भी 4 लाख दिखा रहा है? क्या ये नेट इंक्रीज भी 4 लाख दिखा रहा है?
प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका, आप प्रोविजन को नॉन कैश आइटम मानो, डेटर का चेंज को वर्किंग कैपिटल मान के कैलकुलेशन कर लो। दूसरा तरीका, प्रोविजन को इग्नोर करो, डेटर को सीधे नेट अमाउंट पे कंसीडर कर लो 4 लाख। ये करने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, ये लॉन्ग कट मेथड है। हम लोग सीधा ये ऑल्टरनेटिव 2 यूज करेंगे, जहां पर क्या किया, डेटर का नेट चेंज, ओपनिंग 22 लाख था, क्लोजिंग 26-40 है, 4 लाख का नेट चेंज हमने कहा दिखा दिया, वर्किंग कैपिटल चेंज में। हमको कुछ करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, हमको कुछ करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। तो सर पहले आप वो वाला क्यों बताएं? क्योंकि तुम उसी दिशा में सोचते हो। तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट पीएल में जाता है, नॉन कैश आइटम है, तो तुमको जब तक वो यहां नहीं दिखेगा तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुमको लगेगा भैया शायद ऊपर दिखाना भूल गए हैं। मैं भूला नहीं हूं। अगर मैं डेटर को अलग और प्रोविजन को अलग कंसीडर करता हूं तो ऑल्टरनेटिव 1, अगर मैं डेटर प्रोविजन को अलग अलग नहीं नेट करके एक साथ कंसीडर करता हूं तो ऑल्टरनेटिव 2। हम लोग हमेशा एग्जाम में ऑल्टरनेटिव 2 यूज करेंगे, हम लोग ऑल्टरनेटिव 1 यूज नहीं करेंगे। हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। दो चीज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा एक चीज करेंगे। अभी मैं यहां पर आपको समझाने के लिए यही लिखवाऊंगा जो ऑल्टरनेटिव 1 मैंने आपको करवाया था, बट मैं नीचे नोट लिखाऊंगा जहां पे मैं बोलूंगा इसकी जगह आप चाहो तो नेट डेटर्स का चेंज ले लो, नेट डेटर्स का चेंज ले लो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई बच्चा दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकता है, हम लोग हमेशा दूसरा वाला प्रेफर करेंगे बिकॉज दैट इज इजी। हमको प्रोविजन के बारे में अलग से नहीं सोचना, जो नेट डेटर का चेंज है उसी को हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल चेंज दिखा देंगे, प्रोविजन को सोचने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट को सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार आंसर निकालो, एक बार आंसर निकालो, फिर मैं आपको नोट लिखवाऊंगा। एक बार आंसर निकालो, फिर मैं आपको नोट लिखाऊंगा। तुम लिख लो ना नोट। हम लोग जो ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाते हैं वो सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाएंगे, अलग कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं दिखाएंगे, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोले दिखाएंगे। नोट कॉपी ये ले रहे ओपनिंग थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27 लाख